सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातम। नमः संस्कृताय। कैसे हो सब? लॉकडाउन टाइम पीरियड में हम अपने सारे काम करते करते स्कूल का भी होमवर्क आप बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हो, कि जिस वजह से आपके सारे टीचर्स, आपके घर के सारे पेरेंट्स और हम सब मिलकर एक अपनी इस पैराडेमिक टू एकेडमिक जो हम जा रहे हैं, क्यों तो हमें तो काम तो करना ही है, क्यों तो हम में वो स्पिरिट है, हम में वो जज्बा है, हम में वो जुनून है कि हम कुछ पा सके किसी भी परिस्थिति में। तो इसी कामना के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं। नमः संस्कृताय। सबसे पहले मैंने जो आपको वर्कशीट 3 दी थी उसकी आंसर की अभी आपके सामने है, तो उसे मैं पहले आपको समझा कर मैं आगे जाने वाला हूँ। आज हम एक ही वर्कशीट की आंसर की देखने वाले हैं। अगले लेसन में हम अगले वाले लेसन की आंसर शीट देखेंगे। पहले वाले लेसन में हमने 2 वर्कशीट्स के आंसर की देखी है, ठीक है। आगे पहला सवाल था आपके सामने, शब्दाः पठन्तु लिखन्तु च। उसमें क्या करना था? आपको शब्दों को सिर्फ पढ़ना था और लिखना था। उसमें जैसे का वैसा, जैसे पढ़ना था पढ़कर ही वैसे का वैसे ही लिखना था। सानिका नदी मातृ शालिनी कृष्णाः, बहुवचन में था ये शब्द। मातृ पितृ देवाः आलयः, ठीक है। बाद में स्वरान व्यंजनानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर आपको लिखना था। उनमें स्वर है आ उ ई ओ औ। आ दीर्घ है, उ दीर्घ है, ई ह्रस्व है यानी कि पहली ई है, ओ ह्रस्व है और औ उसका ही दीर्घ स्वर है। आगे व्यंजनानि र व स ल ट त थ न ग, ठीक है। ये क्या थे? ये सारे व्यंजन थे। आगे प्रदत्त शब्दानाम लिंगम लिखत, आपको शब्दों के लिंग लिखने थे। पुल्लिंग में कृष्णः पवनः नयनः गुरुः, और स्त्रीलिंगम में अनीता माता उल्का जाह्नवी शार्वी और शैली। तो ये थी आंसर की। इसमें मुझसे कुछ गलती से प्रिंट मिस्टेक भी हुआ हो या जो भी हुआ हो, आपको सॉल्व कर मुझे भेजना है। मैं आपको जो भी उसका आंसर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो मेरे आंसर की देने के बाद भी, या मुझसे कुछ देने में गलतियां हुई हो, तो मैं उसे सॉल्व कर आपके पास मेल के द्वारा आंसर भेज दूंगा। आपकी सारी जो भी मुझे वर्कशीट्स भेज रही है उनका मैं तहे दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन जो भी नहीं भेज रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप नहीं भेजोगे तो आपको बाद में परेशानियाँ होंगी, आपको ही बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी। क्यों तो आज हम जो पढ़ रहे हैं उसको हमें आज ही समझ लेना आवश्यक है, ठीक है। तो सर्वस्तरतु दुर्गानी, सबकी संकटों से मुक्तता होकर वे आगे बढ़े, वो जीत जाएं, इसी कामना के साथ मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। हमें आज लिंग परिचय यह पाठ देखना है। जिस भी पद के द्वारा पुल्लिंग पद का बोध होता है हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। लेकिन लिंग यानी क्या? मूल रूप से लिंग का परिचय यानी क्या? ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 हमारे सामने आया है, लिंग यानी क्या, लिंग का परिचय यानी क्या, लिंग किसे कहा जाए, उसे ही वैसा क्यों कहा जाए, इसी को आज हम पहले पाठ में हम उसी को समझ लेने वाले हैं। ज़्यादा हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें कम ही पढ़ना है, लेकिन हमें पूरा का पूरा समझ लेना है, ठीक है। आगे लिंग का अर्थ है चिन्ह। जिन शब्दों से हमें किसी जाति का विशेष बोध होता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। समझ रहे हो? मैंने अभी पहली एक व्याख्या कही है आपसे
कि जिस भी पद के द्वारा पुल्लिंग जाति का बोध होता हो वह पुल्लिंग कहा जाएगा। यानी कि बाद में मैंने वही व्याख्या पढ़ी है कि हमें जिस भी शब्द के द्वारा जिस जाति का बोध हो जाएगा वो हमारे लिए उस जाति का लिंग पद या उस जाति का वह शब्द होगा। आगे, यानी कि किसी भी पद के साथ उस जाति का या उस लिंग का पद उसका क्या कहते हैं हम कि उनको वो रिप्रेजेंट करता है। मयूरः, मयूरः यानी कि मोर, मयूरः अभी सर्ग लग गया तो हम समझ सकते हैं कि यह पुल्लिंगी पद होगा। रविः यानी कि सूरज, इकारांत ह्रस्व इकारांत शब्द है कि जिससे पुल्लिंग पद का बोध होता है हम उसे कहेंगे पुल्लिंग पद। हिंदी में दो लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में तीन लिंग माने जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंगम, जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे कि बालकः, पुरुषः, वृषभः, गजः। और भी कुछ पुल्लिंग पद हमारे सामने आपकी किताब में है, आप भी देख सकते हो कि जो भी हमें पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं वो सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग पद होते हैं। वृक्षः, चंद्रः, छात्रः, मयूरः, हस्तः, कुक्कुरः, पीकः, सर्पः, कृष्णः, अध्यापकः, सिंहः, नृपः और भी है। और मैं कुछ अभी आगे के शब्द पढ़ रहा हूँ कि जो इकारांत पुल्लिंग शब्द है। हरिः, अग्निः, मुनिः, गिरिः, भूपतिः, रविः, कपिः, कविः। इसके बाद उकारांत पुल्लिंग शब्द है, देख सकते हैं हम क्या है। शिशुः, विष्णुः, इंदुः यानी कि चंद्र, साधुः, गुरुः, तरुः, पशुः, भानुः। यह सारे मैंने अब तक आपको इकारांत, अकारांत और उकारांत शब्द मैंने आपको पढ़कर बतलाए हैं, लेकिन इसमें एक सवाल उठता ही है कि अकारांत, उकारांत, इकारांत, चकारांत, मकारांत, शकारांत ये क्या है। जो भी पद ई से खत्म होता है या उसका अंत होता है या उसके बाद वह शब्द नहीं रहता। रविः, रविः किसके साथ खत्म हुआ, ई के साथ। रामः, तेजसः, रामः किसके साथ खत्म हुआ, अ के साथ। तेजसः, तेजस किसके साथ खत्म हुआ, अ के साथ। समझ रहे हो, इन्हीं तरह के पदों के द्वारा कि जिसके अंत में अ आएगा वह अकारांत होगा, जिसके अंत में श आएगा वह शकारांत होगा। अभी मनस एक शब्द है संस्कृत में, आगे आप जानोगे, सकारांत है यानी कि वह स से खत्म होता है, इसलिए। समझ रहे हो मेरी बात। आगे स्त्रीलिंगम, जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। बालिका, महिला, धेनु यानी कि गाय, सरिता और नदी, चटका। आपकी किताब में ये मैं शब्द सिर्फ पढ़ रहा हूँ, आकारांत शब्द है, आ से खत्म होने वाले। चटका, कन्या, रमा, नौका, महिला, अजा, मूषिका, अध्यापिका। सरिता, वाटिका, शाटिका, छात्रा, लता, गायिका, माला, द्विचक्रिका। ओके, बालिका, ह्रस्व इकारांत शब्द यानी कि पहले ई से जुड़े हुए शब्द। बुद्धि ही, मति ही, बुद्धि। शांति ही, शांति। रात्रि ही, रात यानी कि नाइट। शुद्धि ही, पवित्रता।
आगे स्मृति ही, याददाश्त, स्मरण में रह जाना, स्मृति। धूलि ही, मिट्टी। ठीक है, उसी तरह से दीर्घ इकारांत शब्द पुत्री, सखी, दासी, पृथ्वी, रजनी, जननी, सरस्वती, नदी आदि आदि। इसके बाद आते हैं नपुंसक लिंग पद, नपुंसक लिंगी शब्द। आज हम सिर्फ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में जो भी व्याख्या है उसे देख रहे हैं, और उनके बारे में जो भी कुछ पद आए हैं हमारे बुक में हम उनको देख रहे हैं। बाद में हम अगले लेसन में हम अगले पॉइंट की तरफ आगे जाएंगे। आपको आज सिर्फ इतना ही समझ लेना है ठीक तरह से। जिन शब्दों से न तो पुरुष जाति का बोध और न तो स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द नपुंसक लिंग कहलाते हैं, कि जनरली इनके अंत में अम लगा होता है। आपको अभी जितने भी आपके सामने शब्द आएंगे सिक्स्थ के लिए वहाँ पे अम लगा होता है, जनरली होता है। चक्रम, पुस्तकम, पुष्पम, गृहम, तक्रम, वायुयानम यानी कि प्लेन, दूरदर्शनम, पत्रम, आम्रम, वर्णम, भोजनम, चक्रम पढ़ा था मैंने पहले ही, वस्त्रम, गृहम, उद्यानम, नेत्रम, पुष्पम। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है कि जो अ से खत्म होते हैं। जनरली सारे नपुंसक लिंग शब्द ये अकारांत ही होते हैं। हमारे सामने जो है वे कमलम, नारिकेलम, फलम, भवनम, पुस्तकम, शाकम, छत्रम, भूषणम। ठीक है, देख सकते हो आप विशेष टिप्पणी, नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में म लिखा जाता है। ठीक है, मैंने आपसे पहले कहा था कि म लिखा होता है, या अम या हलंत म होता है। आगे मुखम, पात्रम, कार्यम, बसयानम, कंदुकम, व्यजनम, ज्ञानम, क्षेत्रम, धनम, जलम, यंत्रम, सेवम, पत्रम, संगणकम, दुग्धम। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले एक वर्कशीट का अध्ययन किया है कि जो वर्कशीट आपके लिए बहुत मायने रखती है, और उस वर्कशीट के बाद हमने जो भी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस लिंग परिचय पाठ के संदर्भ में हमने लिंग क्या है इसके बारे में सबसे पहले जाना है। बाद में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग इन पदों के बारे में जाना है, और वे कैसे चलते हैं, उनकी लक्षण क्या है, इनके बारे में हमने जाना है। तो आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए हुए शब्दों को आपको लिखना है पढ़कर। पहला क्वेश्चन वे है, वो है आराम से लिखना है 2 बार एक शब्द को और अच्छे से पढ़ना है। ये शब्द आपको बार बार मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको लिखने की अच्छी समझ आए, पढ़ने की अच्छी समझ आए, इसलिए। बाद में आपको शब्दों के लिंग के अनुसार उनको पृथक पृथक करना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए बहुत सारे शब्द हैं, आप उनको ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तो मैं अपने नेक्स्ट लेसन के पार्ट में वो बोलूँगा। तो अभी के लिए सर्वस्तरतु दुर्गानी, आप सबका संकटों से हम सब की मुक्तता हो, सब जीत जाएं, इसी कामना के साथ मैं अपना अभी लेसन आपके लिए इतना ही मैंने आपके लिए लिया है, आपको समझ सके इसलिए आपको इसी वीडियो को बार बार देखना है और ठीक तरह से यह वीडियो समझ लेना है। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर, पढ़िए, आगे बढ़िए, खुश रहिए। पुनर्मिलामः। धन्यवादाः। जय हिंद।